नमस्कार दोस्तों। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। आज मैं जिस किताब को लेके आया हूँ वो एक्चुअली में किताब जो है वो मेरी ही लिखी किताब है। तो मैंने कहा कि सारी किताबों का तो मैं रिव्यू करता ही रहूँगा, पर क्यों ना ही मैं अपने सारे दोस्तों को और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं या जो मुझे जानते हैं या जानेंगे, उन सबको मैं अपनी किताब के बारे में थोड़ा बताऊं। क्योंकि इस किताब के बारे में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है, मतलब कुछ दुविधाएं हैं, कुछ शंकाएं हैं कि क्या ये किताब किस वजह से लिखी गई है, इस किताब का शीर्षक क्या है। पहले मैं आपको किताब दिखा देता हूँ। जी हाँ, इस किताब यह है इच्छा मृत्यु। आप लोग देख लीजिए। मेरी किताब है, अमित तिवारी। और इच्छा मृत्यु लोग देख के समझते हैं कि ये आत्महत्या के ऊपर लिखी हुई कि इच्छा से कोई मृत्यु चाहता है। और जो मेरे पब्लिशर हैं वो ब्लू रोज़ हैं। ब्लू रोज़ पब्लिशर ने मेरी किताब को पब्लिश किया है। 299 रुपीज़ में किताब अवेलेबल है ऑनलाइन। पहले मैं किताब के स्पेसिफिकेशन दे देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इस किताब को मैंने क्यों लिखा और इससे आपको क्या होगा। तो ये पेपर बैक में किताब है, ब्लू रोज़ ने छापी है। आप ब्लू रोज़ की साइट पे जाके किताब को बाय कर सकते हैं। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल सकता है, डिस्काउंट्स भी हैं इस पर। 299 इसका प्राइस है। पेपर बाउंड में, पेपर कवर में है और अच्छी किताब, मतलब अच्छे इसमें ग्लॉसी उसके साथ है। और इसमें जो है वो आपको करीब 209 मतलब 209 पन्ने की ये मेरी किताब है। तो अब मैं आपको इस किताब के बारे में बताता हूँ, ये इच्छा मृत्यु मैंने क्यों लिखी है। बेसिकली क्या है कि मेरा ये किताब लिखने का पीछे एक कारण था कि लोग अध्यात्म के बारे में बहुत जानते हैं, आप जीवन के बारे में बहुत जानते हैं, आप अपने जीवन में बहुत सारे क्वेश्चनों को अपने जीवन में रखते हैं, आप अपने जीवन में बहुत सारी आशाएं रखते हैं, अपने जीवन में बहुत सपने रखते हैं। पर सब चीज़ों का एक कारण होता है इच्छा। इच्छा मतलब कि हमारे जीवन में अगर हमारे पास छोटा फ़ोन है तो कल बड़ा फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए। अगर छोटी कार है तो मर्सिडीज़, ऑडी या BMW चाहिए। अगर छोटा घर है तो हमें बड़ा घर, बंगला चाहिए स्विमिंग पूल टाइप में। अगर हम आज ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो कल हमें राजधानी से सफ़र करना है। अगर राजधानी से सफ़र कर रहे हैं तो हमें कल प्लेन से सफ़र करना है। अगर हम नेशनल सफ़र कर रहे हैं तो हमें इंटरनेशनल सफ़र करना है। और इच्छा मतलब ऐसी हैं हमारी कि हम रोज़ इच्छाओं से घिरे हुए हैं। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक हमारे शरीर में, दिमाग में इच्छाएं चलती रहती हैं। और ऐसा साइंस ने एक रिसर्च में लिखा है कि हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। सोच के देखिए, 60,000 से ज़्यादा विचार 24 घंटे में हमारा दिमाग सोच लेता है। हर मिनट प्रति सेकंड कई 100 विचार आते हैं हमारे मन में कि ऐसा होगा, वैसा होगा, आज वो मिलेगा, आज वो करना था, आज उसका बिल भरना था, आज उससे मिलना था, आज मीटिंग थी, आज ऑफिस में लेट हो गया, वो गर्लफ्रेंड मेरी बुरा मान गई, मोबाइल रिचार्ज करना था, टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया, ऑफिस से लेट निकला हूँ, बीवी परेशान हो जाए, सब्जी लेनी है, दूध भी लेना है, बच्चों को भी देखना है, ट्यूशन भी जाना है। कितनी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, मतलब सुबह आँख खुलने से लेकर रात में सोने तक। इसकी सर्विसिंग करानी है, गर्मी आ गई है, एसी की फिटिंग सही सर्विसिंग होनी है, घर का नल खराब हो गया है, पाइप से लीकेज आ रही है, गैस की लीकेज आ रही है, गैस खत्म हो गई है, छत से लीकेज हो रही है, पेंट करवाना है, क्या कहते हैं, हमें नया फर्नीचर लेना है, लैपटॉप लेना है बच्चे के लिए, उसकी फ़ीस भरनी है, बच्चे का क्या कहते हैं स्कूल में जा रहा है, वहाँ पे परेशानी हो गई है, कौन से स्कूल में भेजना चाहिए, टूर पे जाना है, कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन से ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, कार से जाएंगे, कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, मतलब कुछ कितनी चीज़ें हम लोग सोचते हैं, आप सोच के देखिए। और उनसे हमारी सब इच्छाएं जुड़ी होती हैं, मतलब हम अपनी इच्छाओं की ही पूर्ति के लिए बस जुड़े हुए हैं, ये चीज़ सही हो जाए बस। और कैसी की इच्छाएं रखते हैं हम, और हम इच्छा रखते हैं यार सचिन तेंदुलकर खेल रहा है, वीरेंद्र सहवाग खेल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, धोनी खेल रहा है, सौरभ गांगुली खेल रहे हैं, यार ये इनकी शतक हो जाए 99 पे है। हम भगवान से इच्छा कर रहे हैं। हीरो मतलब हमारे फेवरेट हीरो या हीरोइन की पिक्चर लगी है तो हम चाहते हैं उनकी पिक्चर हिट हो जाए, उसके लिए हम दुआ पूजा करते हैं और कितने मतलब मन्नतें मांगते हैं। फिर कोई मर रहा है, जी रहा है, उसके लिए मन्नत मांगते हैं। कोई पैदा होने वाला है तो सही से पैदा हो जाए, उसके लिए मन्नत मांगते हैं, दुआ करते हैं, इच्छा रखते हैं। नौकरी के लिए जाते हैं तो इच्छा रखते हैं भगवान के सामने, भगवान नौकरी मिल जाए। नहीं मिल रही है तो इच्छा करते हैं भगवान किसी तरीके से नौकरी दिलवा दे। कोई पेपर दिया है तो उसमें अच्छे नंबर आए। मतलब 24 घंटे या किसी भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम मांगते नहीं हो। हम भिखारी, दुनिया के सबसे बड़े भिखारी इंसान हैं। 24 घंटे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। गलत काम किया तो फटी हुई है, डरे हुए हैं, मांग रहे हैं भगवान से, भगवान आज बचा लो, अगली बार से ये काम नहीं करूंगा, भगवान पुलिस से बचा लो, अब की बार नहीं करूंगा, मुझे इस केस से निकाल दो, मैं अब की बार ये नहीं करूंगा, मुझे उस चीज़ से निकाल दो, मैं अब की बार ये नहीं करूंगा। मतलब 24 घंटे इंसान जो है वो सिर्फ यही करता रहता है कि मैं अब की बार कर दो तो मैं नहीं करूंगा।
और इस किताब में जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ लिखी है कि इस जीव जगत में जो है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप अमर हैं तो आप अमर तो है नहीं। तो इसमें मैंने जो सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि हमारा जो जीवन है वो रेल की पटरियों की तरह है। रेलगाड़ी की जो पटरी होती है ना, ट्रैक्स होते हैं, उसकी तरह है, पैरेलल। जितनी स्पीड से हमारे जीवन दर चल रहा है उतनी स्पीड से हमारी मृत्यु भी चल रही है। फिर से समझिए, जितनी स्पीड से हमारा जीवन चल रहा है उतनी स्पीड से हमारी मृत्यु भी चल रही है। और अगर हम ये समझ लेते हैं कि नहीं, हमारा जीवन जो है वो हम अमर हैं और हमें मृत्यु का डर नहीं है, तो ये हम गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि मृत्यु तो एक ना एक दिन आनी है। और इसी वजह से क्या है कि जब हमारा जीवन जो है वो इस पटरी पर चलता है, तो उस पटरी पर चलने की वजह से आप ये मान के चलिए कि जितनी स्पीड से आपकी इच्छाएं चल रही हैं, आप अपनी मृत्यु को भूल के अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे हुए हैं। उस वजह से क्या होता है कि हम अपने अंदर बहुत सारी कमियां, हम अपने अंदर बहुत सारे दोष पैदा कर लेते हैं, अधर्म करते हैं, गलत काम करते हैं, अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए कभी कभी तैयार हो जाते हैं। किसी के साथ गलत काम करना, बलात्कार करना, किसी के पैसे छीन लेना, किसी का ज़मीन हड़प लेना। रिश्तेदारों का मैंने देखा है कि आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करना पैसों के लिए, एक दूसरे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाना, झूठे इल्ज़ाम लगाना, रिश्ते तोड़ लेना। भगवान की भक्ति से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मतलब गंदे संदे काम के बारे में दिमाग लगाना। तो हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उन इच्छाओं के साथ अगर हम भगवान को, भक्ति को अपने साथ लेके चलते हैं, तो हम एक ना एक दिन जब सब आखिरी मृत्यु के द्वार पे होंगे, तो हमें उस समय ये याद रहेगा कि हमारी एक इच्छा ये भी थी कि हमें भगवान का आज नाम लेना है। क्योंकि अगर हम रोज़ नाम लेंगे ना, तभी हमें उस समय भी याद आएगा कि आज मुझे अपने भगवान का नाम भी लेना था, अपने प्रभु को याद भी करना था। और अगर जब कोई चीज़ नियम से होती है, जब कोई चीज़ नियम से हम करते हैं, तभी वो चीज़ हमारे नियम में शामिल होती है और हमें वो हर दिन याद रहती है कि हमें ये काम करना है। जैसे हमें 9 बजे रोज़ सुबह ऑफिस जाना होता है ना, हमें नियम से सुबह 6 बजे उठना होता है। वैसे अगर हम रोज़ नियम से भगवान की पूजा अर्चना करेंगे और भगवान को याद करेंगे, तभी हम आखिरी समय में भगवान को याद कर पाएंगे। नहीं तो फिर हमारे दिमाग में रह जाएगा कि यार हमने उसका नहीं किया, हमने उसके पैसे नहीं दिए, हमारे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े हैं, हमारे पोते हैं, हमारे नाती हैं, सारी चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी। इन सब चीज़ों को कैसे अलग कर सकें, कैसे ग्रंथों को अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, सारे ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, सारे धर्मों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हर धर्म से लेके, हर ग्रंथ से लेके हर चीज़ का निचोड़ मैंने इस किताब में दिया है। इच्छाओं की मृत्यु करना, अपने इच्छाओं की मृत्यु करना और मृत्यु से ऊपर उठना, ताकि आप अपने जीवन में कुछ पा सकें और इस वजह से फिर आप अपने जीवन से कुछ अपने जीवन को सुधार ला सकें। तो जिनको भी अच्छी लगे वो किताब परचेज़ कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको अपनी तरफ से ऑफ़र भी दिलवाने की कोशिश करूँगा। तो आप मेरी इस किताब को पढ़िए और आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो।